साथियों, आज हम बताने वाले हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर में आप कैसे सफलतापूर्वक पढ़ाई कर सकते हैं और इसके साथ में ही जॉब विथ डिग्री की सर। और ये सर क्या है, एक बार देखना। ए ट्रू माइंड गेम, मतलब कि आपका जो मस्तिष्क है इसी का खेल है, सब इसी कुछ का खेल है। अच्छा, दिखा हुआ है ना सर, देखो ये मस्तिष्क है, ये डिग्री का सर्टिफिकेट है, इससे कमा के खाते हो, इससे वो आपके तो सर हम तो आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस चीज के लिए। डिग्री क्या को लेकर। आप भी हो? बिल्कुल सर, मैं तो पूरा जोश में हूँ। जी साथियों, अगर आप भी डिग्री के साथ में जॉब लेना चाहते हो तो ये वीडियो आप सभी के और लिए। ये होनेस्ट रिव्यू है हमारी यूजी की लाइफ का, आगे एमएससी पीजी पीएचडी लाइफ का, कि कैसे आप लोग इसमें बेस्ट कर सकते हो। क्यों सर? बिल्कुल सर, और इसके साथ में ही विथ फैक्ट्स, ना कि कोई ऑथेंटिक फालतू की अपन कोई बातें करेंगे, ऑथेंटिक चीजें बताएंगे। बिल्कुल फैक्ट के साथ में, और आपको भी लगेगा कि सर बिल्कुल सही बता रहे हो। पहले पता होता तो हम भी आज बिल्कुल आपके सर साथ ऐसा कहा है। फोर्थ ईयर में किसी बच्चे ने एक वीडियो देखी, सर काश पहले ये वीडियो बना देते। तो अगर कोई साथी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से देख रहा है, 11th 12th वाला हो, कुछ भी एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, आप लोगों के लिए वीडियो रहने वाला है 100% रामबाण। गवर्नमेंट जॉब करना है, डिग्री करना है, कुछ भी जानना है, सारी वीडियो सर पर मेरे को ऐसे लगता है एक छोटी सी कहानी में बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो तो लंबी होगी, पर इसमें सभी सुन के जाना अगर यहाँ पर हो तो। बताओ सर। सर एक व्यक्ति होता है, आपने भी सुनी होगी, सभी सुनते हैं पर अप्लाई नहीं करते। बताओ, फिर बताएंगे हम तो। सर यहाँ पर क्या करता है, एक व्यक्ति होता है, वो कुआं खोदता है कि पानी निकल जाएगा, पानी के लिए कुआं खोदता है। हाँ, फिर इसके बाद में वो हार कर चला जाता है, ए व्यक्ति चला जाता है। ओके, उसको नहीं पता था कि यहाँ पर पानी है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा व्यक्ति आता है और यहाँ से पानी निकाल कर ले जाता है। और इसके सर यहाँ पर तीसरा आदमी आता है, वो था मैं जी, और मैं आता हूँ, इसको गहरा खोदता हूँ, यहाँ पर डीजल पेट्रोल निकाल के ले जाता हूँ और करोड़ों रुपए कमा लेता हूँ सर। जी, मतलब आपने क्या किया, गहराई तक गए, गया, लंबे समय तक कंसिस्टेंसी के साथ में। तो सर इन बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो में अपर मत रहना, गहराई में जाना 100% है। जड़े बता देंगे आज सारी आपको। ओके, कौन से टॉपिक से स्टार्ट करोगे सर? पहला टॉपिक सबसे पहले तो सर ये थंबनेल बहुत अच्छा है। थंबनेल तो अच्छा है, लेकिन ये बताओ बीएससी एग्रीकल्चर में स्कोप है? एग्रीकल्चर में स्कोप कितना, आपकी नजर में कितना स्कोप है, ये बता दो ना सर एक बार। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं किसके बारे में, बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में। ये सर जो यूजी कोर्स है, ये 4 ईयर का प्रोग्राम होता है। बिल्कुल, 4 साल की आपकी डिग्री रहने वाली है। और इसके साथ में ही सर 3 ईयर तक एग्जाम होते हैं। ठीक है। और इसके साथ में ही 1 ईयर में प्रैक्टिकल वगैरह होता है सर। ओके, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है जी, इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। बिल्कुल सर। और इसके साथ में 2 सेमेस्टर इसमें होते हैं, मतलब टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं। ये बेसिक नॉलेज है बच्चों के जी, कोई नया देख रहा हो। अब सर ये अपन बात कर रहे हैं, उनको भी, उनके लिए भी है, क्योंकि यहाँ पर अपन कुछ क्लासिफाई करने वाले हैं। अब सर ये जो सेमेस्टर होते हैं, उनमें थ्योरेटिकल एग्जाम में लगभग 10 से 12 मेजर सब्जेक्ट है। बिल्कुल, मेजर सब्जेक्ट जिनको घुमा फिरा के वही चलते रहते हैं। बिल्कुल, जैसे कि एग्रोनॉमी में सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी आया। इसके बाद में अपन बात करते हैं खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, एक स्टेप बाय स्टेप। हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ग्रैंड फेड, ये सारी सब्जेक्ट्स आई। ठीक है। अब एग्रोनॉमी की बात करते हैं, हॉर्टिकल्चर, ऐसे 10 से 12 सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट, जो एक स्टूडेंट को यूजी में पढ़ने होते हैं। अब इसके साथ में ही अपन बात करते हैं कि सर स्टूडेंट जैसे इस दौर से गुजरता है, मतलब 10 से 12 सब्जेक्ट इसने पढ़ी, कंप्लीट पढ़ी, बिल्कुल, इसका सेमेस्टर में ओजीपीए बन गया, अच्छा रिजल्ट आया, मतलब एसजीपीए अच्छा बना, अच्छे से पढ़ा, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़े तो एसजीपीए बन गया, और इसके साथ में ओजीपीए बन गया। सर इस ओजीपीए का क्या करे, घर पे ले जाके डिग्री को रख दे? सर मैं आपको बताता हूँ, वो बताओ सर, मेन चीज तो। अगर आपने ये ओजीपीए प्राप्त किया है इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करके, तो बहुत अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है, बताओगे एक बार? अब मैं आपको बताऊंगा सर, बताओ क्या अच्छी पर बात पहले मैं सर थोड़ी सी एक और चीज क्लियर कर दूं यहाँ पर कि मैंने एसजीपीए और ओजीपीए अगर इन 10 से 12 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते हो तो। अब सर ये हुई 6 सेमेस्टर की, ठीक है। इनके अच्छे से आपने नोटबुक तैयार कर, एक तो ऐसे होता है कि पढ़कर भाई सब साइड में सर यूजी में 1000% यही हो रहा है। तो हकीकत बच्चों के साथ में यही हो रही है, पढ़ते हैं, सेमेस्टर पास करते हैं, भूल जाते हैं। बिल्कुल। अब सर अपन बात करते हैं, लास्ट में अपने पास में 1 ईयर बचता है। ठीक है। अब इस 1 ईयर में क्या कर रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। 10 से 12 सब्जेक्ट यहाँ पर किसी स्टूडेंट ने पढ़ ली, इसके बाद में यहाँ पर पढ़ लिया। ठीक है। अब इसके बाद में सर मैं आपको बता दूं
सबसे पहले कोई भी बच्चा जाता है तो उसके पास में सर कुछ ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर में, चाहे से वो डिग्री हो, जॉब हो, कंपनी हो, कुछ भी। बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम, एमएससी, ठीक है। और इसके साथ में स्वयं का कुछ बिजनेस। बिल्कुल, सेल्फ का तो रहता ही रहता है सर। बिल्कुल आत्मनिर्भर। अब सर अपन बात करते हैं इन सभी चीजों के बारे में। यही ऑप्शन रहता है मैं सर एग्रीकल्चर में जी। नहीं सर, एग्रीकल्चर में यही स्कोप थोड़ी है। अब सर मैं बात करूं तो आप उनको इन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, जैसे सारे स्कोप को। हाँ ठीक है। जैसे आप कोई भी बताओ, एक एग्जांपल दो, मैं बता सर खुद का कुछ करना चाहे तो सेल्फ में आ गया। गवर्नमेंट जॉब चाहे गवर्नमेंट में जाओ, प्राइवेट में खेती वगैरह खुद की कुछ भी कर लो, सेल्फ में। सबसे बड़ा स्कोप तो यही है, सेल्फ का। अब सर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब ये बच्चे बोलेंगे कि सर सेल्फ ही करना था तो मैंने ये 4 साल की डिग्री क्यों की। ठीक है सर, यहाँ पर आपने भी और हमने भी साथ में ही की डिग्री, तो आपको पता है लैंडस्केपिंग कोर्स था, पढ़ा था। बिल्कुल सर। ठीक है। अब इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, कुछ भी मतलब 4 साल की डिग्री में कुछ भी नहीं लिया और एक पॉइंट ले लिया लैंडस्केपिंग। अब आपने क्या सीख लिया, वर्टिकल गार्डनिंग सीख ली, हॉरिजॉन्टल सीख ली, रूफ गार्डनिंग सीख ली। अब उसके जरिए आपने क्या कर दिया, कोई भी सिटी में गए, बढ़िया सी सिटी में गए, वेबसाइट बना के प्रमोशन किया, लोगों को गाइड किया। हाँ। मैं एग्जांपल दे दूं सर एक लाइव इनको। बिल्कुल। आपको पता हो तो एक डॉक्टर थे जयपुर में, काफी बड़े, जिन्होंने लगभग 7-8 करोड़ का तो मकान उन्होंने बनाया था। उनका कॉल आता है मेरे पास कि विजय जी आपने एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ कर रखा है, मैंने सुना है, तो आप आइए एक बार जी। और मेरे जो गार्डन के पौधे हैं उनमें रोग लग गया, तो मैं सोचा कि यार सर आ जाऊंगा, रेफरेंस है तो वहाँ की फीस वगैरह की सर आप जो भी लेना चाहे, महीने के अगर आप रहना चाहो, 7 दिन में एक बार देख के चले जाओ, वो फीस। तो मैंने कहा कि फीस वगैरह तो मैं लेता नहीं, बच्चों को गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं, आपके लिए फ्री रहेगा। मैं आता हूँ वहां पर जाके, कुछ पौधों में मिली बग वगैरह, उनके फंगस वगैरह कुछ थे, तो उनको मैंने दवाइयां वगैरह बता दी कि आप ये चीजें उनमें यूज कर लीजिए। तो सर एक चीज समझ में आई कि अगर ऐसे सिटी में पैसे वाले लोग हैं जो खुद का बंगला बगीचा वगैरह बना के रखते हैं, किचन गार्डनिंग करते हैं, अगर उनको भी जाके गाइड करे, ये अगर बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स करके भी आत्मनिर्भर बनना चाहे, तो लाखों रुपए महीने की यहाँ से कमा सकते हैं। अब सर यही बात मैं बता रहा हूँ कि आपने कुछ भी नहीं देखा, यहाँ पर सर हर एक वर्ड में बिजनेस छिपा हुआ है। 100% लैंडस्केपिंग में मैंने बताया, इसमें वर्टिकल, जैसे कि सिटी में जगह नहीं है, अब वर्टिकल का मतलब है अपन ने कोई दीवारों वगैरह पर कर गार्डनिंग वगैरह, इसके साथ में रूफ पर कर ली, परगोला वगैरह। सर आपने देखा होगा, काफी विधियां पड़ी सर। अपन एक बच्चों को बता देते हैं, ऐसे डिजाइन करवाने के लिए आते हैं बहुत सारे सर, आते हैं सर, लोगो डिजाइन होता है, वैसे ही गार्डनिंग वगैरह डिजाइनिंग होती है। अब देखो सर, अपन ने देखा है, ऐसी चीजें देखी है सिटी में। इमेजेस पे जाओ ना सर, अच्छे से दिखा दो इमेजेस खोल के। बिल्कुल, ये देखो, अब ये अपन ने देखा है। बिल्कुल। अब इसी प्रकार से इसमें पूरी बेल वगैरह पूरा इसको सजाया जाता है, ये छत पर बनाते हैं, पूरे लाखों रुपए आप कमा सकते हो। अब एक साइड के आप यहाँ से लाख रुपए भी ले सकते हो। ये कोई अपने जैसा व्यक्ति गाँव में तो बनाएगा नहीं, सिटी में बनाएंगे जिनके पास में पैसे। अब सर इनको क्या विश्वास नहीं हो पाता ना। अब जैसे अब इनको बताओ कि जैसे ब्राइट एग्रो क्लासेस थी, हमारा मिशन था, हमने विजुलाइज किया, सोचा, और आप लोगों के सामने आज खड़े हैं, तो ये भी कर सकते हैं सर। बिल्कुल सर। अब मैंने ये चीज बता दी लैंडस्केपिंग, और मैं अगर लेना चाहूं तो अभी आप बता रहे थे जैसे कि सर कुछ भी नहीं है, अपन रोगों की बात करते हैं, फंजीसाइड और इसके साथ में इंसेक्टिसाइड और बैक्टीरियासाइड वगैरह, मतलब ये है। अपन बात करते हैं मैनली डिजीज इनके द्वारा होती है और उनके कुछ गिने चुने सिम्टम होते हैं। और सर एक एग्जांपल और दे दूं, काफी बड़ी कोई मान लो सिटी बन रही है, कोई कॉलोनी वगैरह काट के डेवलपमेंट कर रहा है, वहां पर मतलब लोगों के लिए घर वगैरह बना रहा है, तो वहां पर हो सकता है कि वो पता नहीं कितने बीघा में, 100 बीघा 50 बीघा में गार्डनिंग रखते हैं वहां पर, तो वहां पर एक हॉर्टिकल्चरिस्ट चाहिए सर, वहां पर हॉर्टिकल्चर वाला बंदा चाहिए जो गार्डन को डिजाइन कर सके, तो ये बच्चे जा सकते हैं सर। बिल्कुल। पर सर अब अपन बात करें कि ओनली ये सोचना चाहिए कि बस मैं किताबी नॉलेज ले लूं, कॉन्सेप्ट क्लियर ना करूं, तो नहीं हो पाए। और अगर किताबी नॉलेज कॉन्सेप्ट के साथ में क्लियर कर लिया तो जा सकते हैं। अब किताबें पढ़ी, सेमेस्टर पास किया, पीछे का कुछ याद नहीं है, आगे चले गए, तो ये पॉसिबल नहीं है। सर मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, जैसे कि आपने डिजीज वाला बताया, बिल्कुल ठीक है, एक वो हो गया, लैंडस्केपिंग का हो गया। इसके साथ में अपन बात करते हैं फर्टिलाइजर की, खुद की भी सर स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक का जमाना है, नुस्खे हैं सर जो अपन अप्लाई करें, वो अपन मार्केट में बनाए, और सिटी में कि जैसे कि मैंने लैंडस्केपिंग की, अब मेरे को भी तो लेना है, बिल्कुल इनके लिए ऑर्गेनिक लेना है, तो ऑर्गेनिक मटेरियल में वहां से लूंगा। इसके साथ में अपन बात करते हैं जैसे कि वर्मी कंपोस्ट की बात करते हैं, सर बहुत सारे ऐसे वर्मी कंपोस्ट
काफी अच्छा जो बहुत चल रहा है। पॉपुलर हो रहे हैं इन चीजों में। बिल्कुल और इसके साथ में स्वयं के बहुत सारे डेयरी में, एनिमल्स में, सब में इसको सर, ऑर्गेनिक का जमाना है, ऑर्गेनिक खेती करके भी लाखों कमा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये स्वयं का हो गया और काफी अच्छा स्कोप है। सबसे बेस्ट तो यही है एग्रीकल्चर और में सेल्फ अगर कोई भी स्टूडेंट इसमें और डीपली जाना चाहता है और जानना चाहता है कि कैसे कर सकते हैं, देखो बेटा हमने भी शुरू में ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया कि सर जीरो से स्टार्ट किया, जीरो से किया सर, कुछ भी नहीं जानते थे ना, हमारा कोई फैमिली बैकग्राउंड है ऐसा जो एजुकेशन लाइन में कोई वर्क कर रहा है। बिल्कुल सर, यहाँ पर कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। बच्चों को एक कोई सौगात नहीं दे दूंगा था छोटी सर। सी। अगर आप बच्चों को एक सौगात दूंगा बिल्कुल सर। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो एग्रीकल्चर सेक्टर में, आपका कोई ब्रांडिंग प्रमोशन नहीं है, आप चाहते हो कि सर हमारे को कौन जानेगा, आपका प्रमोशन फ्री में करेंगे ब्राइट एग्रो क्लासेस। हम आपको ब्रांड वैल्यू देंगे, आपकी जो भी प्रचार होगा हम करेंगे, आप शुरुआत करना, बस हमें याद करना, ठीक है और सर इसमें एक और है कि सर ये चीज चलाने के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए सर, अपने पास में शुरू में पैसे सर वो बोर्ड कितने का आया था जब चौक वो आप मार्कर से पढ़ाते थे? वो सर वो लगभग 1500 रुपए का उधारा था या खरीद के लाए थे? वो घर वाले उस टाइम अपने यूजी में 4000-5000 रुपए डालते थे उस टाइम में। बोर्ड खरीदा 1500 रुपए वाला, वो व्हाइट बोर्ड, उसकी साइज छोटी थी, अपने रूम में तो लगाया था उसको। बिल्कुल रूम में लगाया था, जहां पर पीछे वो आंटी आई कि आप ये होल कर रहे हो दीवार में और इसको बाद में ठीक करके जाओगे, ये बातें हुई थी। हमने कहा कि आंटी जी हम कर देंगे। रिकॉर्डिंग के लिए वो सैमसंग वाला फोन था, आज भी वो पड़ा है हमारे पास, बंद पड़ा है। डिजिटल बोर्ड कब ले लिया सर? सर ये बहुत इतना देखो काफी सारे फेजेस तो अपने को स्टेप स्टेप, तो ये बच्चों को विश्वास दिलाने के लिए तो कर रहे हैं सर बातें, आराम से है ना, कर सकते हो जाएगा, कर सकते हो। इसके साथ में डीपली के लिए चैनल को फॉलो करना मत भूलना। फॉलो तो कर लिया होगा सर, जब इनको कहा ना कि आपका प्रमोशन करेंगे, आपका साथ देंगे, तो फॉलो हो गया सर। नेक्स्ट, तो ये चीजें कब पॉसिबल हो पाएगी? जब बीएससी एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे से एनालिसिस करोगे हर एक चीज। बिल्कुल। इसके साथ में अपन बात करते हैं एमएससी। देखो मैं यहां पर बताने को बता दूंगा कि आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का बैच ले लो सभी और तैयारी कर लो, आईबीपीएस एफओ का ले लो, बेटा सभी का नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं बताता हूं कि अभी से स्किल्स पर भी फोकस करो और इसके साथ में ही जॉब वगैरह की प्रिपरेशन में सारी चीजें बताऊंगा। अब इसके साथ में सर एमएससी के कुछ एग्जाम होते हैं पीजी के लिए। एक तो स्टेट पीजी का एग्जाम होता है, एक जेआरएफ का, आईसीआर जेआरएफ का, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं एक अपने सीयूटी पीजी का होता है सर। यहाँ पर कुछ बोलना चाहूंगा सर मैं थोड़ा। बिल्कुल सर। ये वही बच्चे जाते हैं यहाँ पर जो पढ़ने का उनकी रुचि है कि मैं आगे जाके पीजी करके ये करूंगा। अगर सर किसी का बचपन से ये कि मैं यूजी के बाद में कुछ करना चाहता हूँ खुद का, तो ये मेरे हिसाब से इसकी भी नीड नहीं होगी, वो खुद का कर सकता है। बिल्कुल अगर आप चाहो, ये आपके लिए ऑप्शनल है, कर सकते हो, अच्छी चीज है, देखो करना चाहिए। और यहाँ पर सर स्कॉलरशिप यहाँ पर है सर, अपन बात करते हैं जेआरएफ में, और यहाँ पर तो अगर स्टूडेंट बढ़िया तरीके से और अगर वेल स्टूडेंट है ना तो गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह बहुत सारे ऑप्शन है उसके पास। प्राइवेट कंपनी में जाता है अगर ये करके जाता तो काफी ब्रांडिंग वगैरह आपकी जो माइंड सेट है काफी बेस्ट रहेगा मेरी नजर में। तो ये अपने एमएससी का होता है। अब इसमें सर वो 10 से 12 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे और वही सब्जेक्ट आएंगे जो यूजी में पढ़े थे। बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम सर। वहां पर अपन ने ज्यादा पढ़ा था और यहाँ पर कम आएगा, मटेरियल कम आएगा। अब सर मैं आपको बताऊं कि आप एक काम कीजिएगा, एक तो अपने पास में ये है और इसके साथ में एक आपके पास में ये है। अब ये दोनों आप हाथ में लीजिए। अब मैं आपको बोलूं कि ये आपको बाहर देकर आना है, सड़क पर देकर आना है। ठीक है सर, ठीक है, या ऐसे समझ लो इसको तो मेरे को दे दो और ये दोनों कि अब देखोगे कि सर इसको तो मैं रख देता हूं यहां पर, इसको पहले दे आता हूं और फिर वापस आएंगे, अब इसको ले जाता हूं। अलग अलग हो गया मामला। तो आप एक साथ भी तो ले जा सकते थे ऐसे करके। बिल्कुल ऐसे करके कैसे भी ले जाओ, कैसे भी ले जाते, साथ ले जाते। अलग अलग में क्या नुकसान है सर? तो बता रहा हूँ अलग अलग सर, अलग अलग में ये है कि आप एक बार जाओगे फिर वापस आओगे तो कितना टाइम ये चोरी भी हो जाए पीछे। बिल्कुल बिल्कुल होता है सर। मैं चला गया इसको लेके, आप इसको कहीं गुम कर दो, छुपा दो, तो मैं साथ सर आप गए इसके साथ, मैं जा रहा हूँ, मैं भी आपके पीछे पीछे जा रहा हूँ, आप भी वैसा मैं ले आया। ठीक है, अब मैं लेकर चला जाऊंगा इसको वापस। वीजी जी आकर देखेंगे कि कहां पर गया। भाई साहब वो तो गया, ले गए, पीछे जो आए वो ले गए, साथ में ले गए। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि साथ में लेकर चलो। किसको? आप इन 10 सब्जेक्ट को, 12 सब्जेक्ट को, वहां के लिए भी साथ का मतलब है नोट्स बनाकर फेंक देते हो ना उसको, वो नहीं करना है। सही कहा। और सर आपने भी देखा होगा ये तो अच्छे से, तो बच्चों को यही करना है कि साथ साथ में लेके चलो यूजी में। सर यूजी में पढ़े कहाँ से, इतना सही छोटा सा बता दो सर। अब मैं आपको ज्यादा नहीं बता सकता, इधर देखते जाना आप।
ये यूजी का रिजल्ट है क्या? ये सर देखते जाना आप, मैं कुछ भी नहीं रैंक के बोलूं। भी ये है। पीजी का है, पीजी में 16 बीएससी एग्रीकल्चर के साथ में पीजी का रिजल्ट है, ब्राइट एग्रो का। बिल्कुल सर। क्या बात और है सर। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं सर, देखते जाओ। ये सर ये अपने 12th एग्रीकल्चर का बच्चा है, 94 बिल्कुल। सीयूटी में 472। और इसके साथ में ही सर देखते जाओ ये तो। ये सर ओजीपी एसजीपी है सारी। बिल्कुल बिल्कुल सर। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे आरपीएससी-डब्ल्यू वगैरह, कृषि पर्यवेक्षक वगैरह। ठीक है। ठीक है, ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा, यहाँ पर कुछ ही चीजें मैं सर बताऊंगा। सेमेस्टर के नए बैच मिलते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। अरे सर सारी चीजें यहीं पर अवेलेबल होती है। ये जो रिजल्ट, ये परिणाम आगे पीछे देख रहे हो सर एक सेकंड, बीएससी एग्रीकल्चर का आप कोर्स देते हो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम ऑल ओवर इंडिया के बच्चों को, बिल्कुल 1000 रुपए से कम फीस है 6 महीने की, बिल्कुल। काफी बेस्ट है। ये कर लूंगा तो इन एग्जाम्स के लिए भागना पड़ेगा क्या? अलग से बेच नहीं लेना पड़ेगा, इसी में इनकी तैयारी इसी में हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि टोटल आपको 6 कोर्स लेने की जरूरत है, जो भी 800 900 1000 रुपए, जी। तो 6000 रुपए मान ले 4 साल के। बिल्कुल बिल्कुल। 4 साल की फीस 6000 रुपए। 6000 भी नहीं है सर, वैसे भी कम है। एक सेमेस्टर के 1000 रुपए भी नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं साथियों काफी ज्यादा। लेकिन ये सर उन्हीं बच्चों के लिए जो समझेंगे इसकी कीमत। सर। मैं आपको बता दूं कि इसकी प्राइस अपन ज्यादा भी रख सकते थे। इसमें मैं बता दूं कि सर इसमें अपनी टीम माइनस में ही चल रही है, प्लस में नहीं है। लेकिन सर बच्चे तो प्लस में आ रहे हैं ना। बिल्कुल, पर इसमें जो बच्चा इसको समझ रहा है ना, वो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, क्योंकि इतना मैं कह सकता हूं। यूजी अगर अपना फाउंडेशन अच्छा है तो बिल्डिंग कितनी बड़ी खड़ी कर लो सर आगे जाके। बिल्कुल। पूरी देखो ये लाइन लगी हुई ना इनकी प्री पीजीडब्ल्यू इनके 10-10 हजार के कोर्स मिलते हैं, और ये नहीं पता कि यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर का भी कोर्स, और लगभग 5500 रुपए 4 साल की फीस है। क्यों सर? बिल्कुल। और यूट्यूब पर तो फ्री में भी देखते हैं। और सर सब्सक्राइब कर लो। अभी अपन डिटेल से 1 बाय 1 सारी चर्चा करेंगे। अभी तक इन एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे, इनके सिलेबस के बारे में भी विद एक्सप्लेन। अब इसके बाद में सर ये रिजल्ट रहा है बच्चों का, रिजल्ट आप देखते कोर्स रहिए। लेके पढ़ते हैं, सीधी सी बात है, ब्राइट एग्रो क्लासेस से बिल्कुल सेमेस्टर का। अब सर ये रिजल्ट, ये तो सर IRI असम का है सर असम 91 का है, पर ये यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? सर ये तो आपकी वो है मतलब इसी टीम के साथ में कनेक्ट है ये स्टूडेंट, और इनको बेस्ट अवार्ड भी मिला है, शिवांगी नाम है इनका। बिल्कुल बिल्कुल। और IRI सर मैं असम तो के मानता हूं कि अभी तक मेरे पास में ऐसे स्टूडेंट नहीं आए जिनके इससे ज्यादा अबोव होगी। और कोई स्टूडेंट देख रहा है तो जरूर बताना मेरे हाँ भेजना। और सर अब ऐसे स्टूडेंट अगर ये यूजी में इनकी ये कंडीशन अवार्ड मिल रहा है IRI के अंदर, तो आप क्या मानते हो कि ये अरे स्टूडेंट सर कहाँ जाएगा? इन बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस है कि सर आप जो पढ़ा दोगे ना, मतलब सर अलग से कुछ माइंड की कैपेसिटी ज्यादा है सर। माइंड का खेल अभी सर, वो खेल स्टार्टिंग खेल तो खिलाएंगे, पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा फास्ट चलता हूं बेटा। तो साथियों ये रिजल्ट दिखाने का मतलब है कि आप यूजी को अच्छे से कीजिए, फ्री में पढ़ा रहे हैं आपको, ऐसे देखते मान लो आप। रहिएगा बेटा। और ये रिजल्ट सर पूरे नहीं आए हैं, ये अभी रिसेंटली 15-20 दिन का रिजल्ट आया है। चलो सर वो रिजल्ट तो दिख रहा है, आप 12th का ओके। 11th का सारा रिजल्ट है। अब अपन बात करते हैं सर आगे की ओर, और आगे अपन बात करते हैं। अब मैं बात करता हूं सर एक एक एग्जाम कैसे एक स्टूडेंट क्लियर कर सकता है। सर आप भी स्टूडेंट्स की तरह एक बार मेरे को पता मैं ऑफलाइन होके वहां बैठता हूँ, बिल्कुल आप आगे कंटिन्यू करो सर। बिल्कुल ठीक है और सर, इसके continue साथ करते में हैं। सर अभी एंड में मिलेंगे, आपको सौगात हाँ, देकर जाएंगे बिल्कुल। बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए। और ऐसे नहीं कि आपको बता रहे हैं तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, बहुत अच्छा नहीं मिलने नहीं, वाला मैं है तो end ये तक। कर रहा हूँ, इनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को देख लो, जिंदगी बदल जाएगी। बीएससी एग्रीकल्चर में कभी भी पीछे पलटकर नहीं देखना पड़ेगा, जो गलतियां कर दी वो सारे पाप धुल जाएंगे। वीडियो को देखो, मैं भी वहां बैठ के रिसर्च हुआ है इस वीडियो पर, काफी टाइम खर्च किया है, आप लोगों की जिंदगी बनेगी। सर वादा करो भी लास्ट में आओगे बच्चों के साथ। 100% यहाँ सामने से उठ के आ जाऊंगा सर। ओके ओके, देखो आप कंटिन्यू करो सर। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं जैसे कि एमएससी के लिए कुछ एग्जाम होते हैं। पहला एग्जाम होता है अपने प्री पीजी, ठीक है, ऐसे स्टेट के एग्जाम होते हैं। प्री पीजी में 100 क्वेश्चन आते हैं, ये राजस्थान के लिए होता है। 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन उन्हीं 10 से 12 सब्जेक्ट से आते हैं। CUET PG सेंटर लेवल का है, CUET PG सेंटर लेवल का है, वही इन्हीं से आता है। इसके साथ में ही बात करते हैं अपन थर्ड ICAR JRF, थोड़ा डीप लेवल से इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक को पढ़ना पड़ता है। 120 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें भी कितने आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, 120 क्वेश्चन आते हैं, पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक के आते हैं कुछ, और कुछ इसमें क्या आते हैं, जनरल क्वेश्चन आते हैं। तो ये अपने किससे कवर हो रहे हैं, जो बीएससी एग्रीकल्चर में अपन ने 10 से 12 सब्जेक्ट पढ़ी,
बीएससी एग्रीकल्चर में जो 10 से 12 सब्जेक्ट पढ़ी उसी से क्या कवर हो रहा है, ये अपना कंप्लीट जो एग्जाम्स है, मतलब एमएससी के लिए अपने इंडिया में कहीं पर भी क्या हो रही है, एग्जाम हो रही है, उस एग्जाम का सिलेबस बीएससी एग्रीकल्चर के साथ में कवर हो रहा है। आपको 4 ईयर, जैसे कि आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा 12th एग्रीकल्चर के बाद में, उसमें 1 ईयर का गैप दिया होगा, या हो सकता है ईयर में बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने गैप नहीं दिया, पर अपन बात करते हैं कि 95% अभी क्या देते हैं, गैप देते हैं। ऐसे आपको बीएससी एग्रीकल्चर यूजी के बाद में आपको गैप नहीं देना पड़ेगा, आपको 1 ईयर का गैप नहीं देना पड़ेगा। मतलब आप यूजी के साथ में ही, जैसे यूजी क्लियर हुई इसके बाद में पीजी, बोले तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, मतलब एमएससी के लिए आप क्या कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। बहुत ही इजी मेथड है, अगर आप अभी से इस माइंड के खेल को समझ जाओगे। अभी बताऊंगा सारी चीजें, पर अभी ये मैंने किसके लिए बताया बेटा, पीजी के लिए बताया। अब इसके बाद में अपन चलते हैं किसके लिए, अपन चलते हैं जैसे कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, एक सबसे बड़ा अपना एग्जाम होता है आईबीपीएस एएफओ का रेगुलर एग्जाम होता है, आईबीपीएस एएफओ का एग्जाम होता है। आईबीपीएस एएफओ की बात करते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बीएससी एग्रीकल्चर वाले और तमाम जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो दे सकते हैं, और इसका डिटेल वीडियो भी आया हुआ है। अपन बात करते हैं, इसमें प्री होता है और इसके साथ में मेंस होता है, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं इंटरव्यू होता है। अरे क्या होता है बेटा, इंटरव्यू होता है। अब देखिएगा प्री में बात करते हैं, इसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग आएगी, और ये एक ऐसे मान लो कि अपन कोई भी कमरे में प्रवेश करते हैं, कोई भी रूम में प्रवेश करते हैं तो पहले गेट को खोलते हैं, मतलब ये गेट ओपन करने का तरीका है, गेट ओपन करने का तरीका है प्री। इसके बाद में आता मेंस, मतलब ये नंबर फाइनल आपका सिलेक्शन होगा, उसमें कोई भी जिम्मेदार नहीं है, पर ये आपको मेंस के लिए एलिजिबल बनाने के लिए जरूरी है। अब देखिएगा मेंस में 60 क्वेश्चन आते हैं और वो सिलेक्शन के लिए जरूरी होते हैं, और ये 60 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट, ओनली फॉर 45 मिनट। और ये 60 क्वेश्चन कहां से आएंगे, वो ही 10 से 12 जो मेजर सब्जेक्ट है, अपन बात करते हैं जो अपने 6 सेमेस्टरों में चल रही है ना, उनको 10 से 12 सब्जेक्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद में बात करते हैं, इंटरव्यू में भी आपको इन सब्जेक्ट से रिगार्डिंग ही पूछा जाएगा। 20 नंबर का ये होता है, 80 का ये होता है, इसको 100 में मर्ज कर दिया जाता है, 100 से कट ऑफ आती है। मतलब सिलेक्शन होगा तो जो बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ा उससे, कि सर इसको बेटा 5 से 6 महीने आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो आराम से प्री क्लियर कर सकते हो। तो आई होप समझ गए होंगे, मतलब इसमें मार्क्स वगैरह क्या होते हैं, एक होते हैं वो अपने को क्लियर करने होते हैं, मतलब उसकी एक कट ऑफ जाती है। मैं आपको एवरेज कट ऑफ बता दूंगा, कई बार तो माइनस में भी चली जाती है, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एग्रीकल्चर वाले हैं, एग्रीकल्चर वालों को आती नहीं है। अरे आती है, पर आपके माइंड में आपने थॉट अलग बना लिया है बेटा। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, आईबीपीएस एएफओ का बता दिया, मतलब उसी से क्लियर होगा। अब इसके बाद में अपन चलते हैं, राजस्थान में एक डब्ल्यूओ का एग्जाम लगता है, ठीक है। डब्ल्यूओ के एग्जाम में बात करते हैं तो 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 110 क्वेश्चन अपने एग्रीकल्चर के आते हैं, 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आते हैं। तो ये 110 वही 10 से 12 मेजर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। इसके साथ में अपन और भी तमाम एग्जाम्स की बात करते हैं, यहीं से सारे क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ साथियों, यहीं से सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मतलब आपके, अब मैं माइंड का खेल बता देता हूँ। अब माइंड का खेल इसमें क्या होता है बेटा, माइंड का गेम ये है, कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि मैं आईबीपीएस एएफओ की तैयारी कर रहा हूँ, नहीं बेटा, तेरे को ये सोचना है कि मैं एक फाउंडेशन तैयारी कर रहा हूँ, बीएससी एग्रीकल्चर की 10 से 12 सब्जेक्ट को मजबूत कर रहा हूँ, 10 से 12 सब्जेक्ट को क्या कर रहा हूं, मजबूत कर रहा हूं। और वो 10 से 12 सब्जेक्ट जब मजबूत हो जाएगी आपकी, उसके बाद में आप हर एक एग्जाम सीयूटी, पीजी, डब्ल्यू, उन सभी में सिलेबस लगभग क्या है, सेम है, मतलब आप तैयारी कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं कि सर ये 10 से 12 सब्जेक्ट ही मेन खेल है। अब हम बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो तो आप एक नंबर सेव कर लीजिए। इन नंबरों पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर हम बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और इस यूनिवर्सिटी से हैं और हमारे को पढ़ाई करनी है। आप नंबर सेव कर लीजिए हमारे, आपके तुरंत टीम क्या कर लेगी, नंबर सेव कर लेगी। अब सुनिएगा बेटा, 10 से
12 सब्जेक्ट है। अब ये आपको कहां से पढ़ने को मिलेगी कि सर हमारे जैसे कि सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं वहां पर थोड़ी पढ़ाई कम होती है या इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, हिंदी में नहीं समझ सकते, तो समझने वाली भाषा में और कंप्लीट सब्जेक्ट की क्लासेस आप चाहते हो तो ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम आपको देती है। ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम आपको क्या देती है बेटा? ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम आपको कंप्लीट बैच देती है, जिसमें मेगा बैच भी आपको मिलेगा, सेमेस्टर वाइज बैच भी आपको मिलेगा। और वो बैच आपको कितने में मिलेगा? वो आपके 1000 के अंडर बैच रहेगा। और इसके साथ में कोई अलग से IBPS एफओ का WO का इनका बैच लेना चाहता है, वो 3K का मतलब 3000 में इनका एक फाउंडेशन बेच चल रहा है, BSc एग्रीकल्चर का फाउंडेशन बेच चल रहा है। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर मैं सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर का लेना चाहता हूं, तो इसके साथ में भी फाउंडेशन वाला मिलता है, सेमेस्टर के साथ में भी फाउंडेशन वाला मिलता है, तो वो भी आप ले सकते हो। और 3K ओनली चार्ज कितना है? 3K फाउंडेशन का, और इसके साथ में 1000 किसका है? इस बेस का है। तो माइंड को अगर आप कहोगे कि सर मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या करना है कि सर मेरे को जो सभी एग्जाम्स है ना उनकी अच्छे से तैयारी करनी है, तो आप तैयारी कर सकते हो। और इसके साथ में कुछ एग्जाम्स का आपने एग्जाम्पल दिया तो मुश्किल हो सकता है, वो आपके लिए गलत हो सकता है। तो माइंड का एक खेल है कि BSc एग्रीकल्चर के साथ में आपको क्या करनी है? तैयारी करनी है। और BSc एग्रीकल्चर कौन पढ़ाएगा? ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम। स्टैटिक्स हुई, इंजीनियरिंग हुई, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, सभी सब्जेक्ट बहुत इजी वे में आपको समझाई जाएगी। और इसके साथ में ही आप सभी के लिए इसमें और भी डिस्काउंट चाहिए तो वो डिस्काउंट भी आप सभी को अवेलेबल हो जाएगा। सर एक बार आइएगा प्लीज, और सर को बुलाते हैं और इसके साथ में आपको वो पूरी चीज बताएंगे कि किस प्रकार से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ब्राइट एग्रो क्लासेस का एप्लीकेशन तो आप क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना। और मोर इन्फॉर्मेशन अब सर आपको बताएंगे कि कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो और कैसे आप अपने मुकाम तक पहुंच सकते हो। क्योंकि मैंने फैक्ट वाइज बता दिया, सिलेबस भी इनका ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऐप पर मिल जाएगा। नंबर को सेव करके मैसेज जरूर कर देना। अब सर आपको कंटिन्यू रखेंगे, आगे आपको सारी चीजें बताएंगे। कंटिन्यू तो आपने सारी चीजें काफी बेटर बताई बच्चों को, जी अच्छे से बताई। मेरे हिसाब से कुछ बताने की जरूरत नहीं है सर, अगर इतना ये कर लेंगे। सर इनको पूरी प्रोसेस बता दीजिएगा। जैसे कोई स्टूडेंट है, अब ब्राइट एग्रो क्लासेस से BSc एग्रीकल्चर का या फाउंडेशन बैच की प्राइस वगैरह मैंने बता दी, इसमें भी अपन डिस्काउंट दे देंगे। कोड इनको एक दे दीजिए। डिस्काउंट तो यही है ना कि सर कम फीस में बेटर क्वालिटी का कंटेंट, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई बेस्ट कर रहा है तो वो ब्राइट एग्रो क्लासेस। फिर भी उसमें भी डिस्काउंट चाहिए तो सर एक कोड बता दीजिए, जो कोड बताकर इस वीडियो वाले बच्चे आ सकते हैं। ब्राइट 123 कोड यूज कर लेना आप सभी साथ। ओके। और इसके साथ में ही सर एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करें? आप इंस्टाग्राम पर क्या इन्फॉर्मेशन देते हो? डिजिटल है सर, ये कर चुके हैं अभी तक। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाते ही इनको लिंक मिल जाता है। और इसके साथ में सर आप प्राइवेट जॉब की इन्फॉर्मेशन भी देते हैं? प्राइवेट जॉब की सर इन्फॉर्मेशन ये है कहां पर मिलती है वो बता दीजिए। वीडियो आने वाली है प्राइवेट सेक्टर में जॉब की इन्फॉर्मेशन की। टेलीग्राम चैनल अपना ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से, तो आप सर्च कर लेना @ब्राइट एग्रो क्लासेस, वहां पर आपको मिल जाएगी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, वीडियो के लिंक, डिटेल, कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी में जॉब आ रखी है, सारी चीजें। यह है कि समाज सेवा फ्री के अंदर आपको हेल्प चाहिए, कुछ पूछना है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ज्वाइन कर लेना साथियों ब्राइट एग्रो क्लासेस को। और हम जो आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि सर आप तो काफी कम एज में ही बच्चों को गाइड कर रहे हो, UG PG आपने कर ली, तो सर इसका क्या राज है? साथियों राज जो है ना, ये भी आपके सामने कभी खुलकर बताएंगे मौका मिला तो। फिलहाल आप लोगों के लिए है कि हम काफी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही आप फीडबैक देना चाहो ब्राइट एग्रो क्लासेस को कि सर आप ये भी कीजिए हमारे लिए, आप हमें ये भी अवेलेबल करवा दीजिए सर, तो वो आप वीडियोस में कमेंट कर सकते हो। साथ ही अपने जो कॉन्टैक्ट नंबर सर ने आपको दिए वहां पर आप हमें रिव्यू दे सकते हो, आपका सजेशन, आपके आइडियाज। साथ ही आप हमारे साथ में मिलकर काम करना चाहते हो, आपकी कोई स्किल्स है, आप कुछ शुरुआत करना चाह रहे हो, हमारी हेल्प की जरूरत है। इंस्टाग्राम अकाउंट अपना वेरीफाइड है, काफी हजारों की संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी ज्वाइन कीजिए, सर्च करना ब्राइट एग्रो क्लासेस। मजबूत हो सकते हो साथियों आप भी हमारे साथ जुड़कर, क्योंकि हमारे इरादे मजबूत है। हम एग्रीकल्चर सेक्टर में आप लोगों को काफी अच्छा गाइड करने का और आगे लेके जाने का काम कर रहे हैं। आप हमारे साथ में जुड़ जाओ, 100% आपकी लाइफ बदल जाएगी साथियों। ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, सारी चीजें आपके सामने है। और हाँ, हम 100% हाइजेनिक, ऑथेंटिक और रियल इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल करवाते हैं। कोई यहाँ पर ऐसी चीज नहीं बोली जाती जो आपको गुमराह करने का काम करे। आप हमारे ऊपर 100% विश्वास कर सकते हो। जैसे एक बेटा अपने पिता और माता पर विश्वास करता है, वैसे ही आप ब्राइट एग्रो क्लासेस पर विश्वास कर लेना साथियों। कभी जिंदगी में आपको धोखा नहीं मिलेगा।
क्योंकि ब्राइट एग्रो क्लासेस के जो इरादे हैं काफी मजबूत है और किसान परिवार के बच्चों के लिए हमेशा ब्राइट एग्रो क्लासेस समर्पित है। आप लोगों का प्लेटफॉर्म है, था और रहेगा साथियों। ठीक है, आपका कल्चर हमारा कल्चर एग्रीकल्चर है। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, बाकी चीजें आपको समझ में आ गई तो आप ज्वाइन कर लेना, हमारे से बात कर सकते हो, राय ले सकते हो। डिप्रेशन में नहीं जाना, आपकी हेल्प के लिए आपके बड़े भाई, आपके मेंटोर, आपके टीचर अवेलेबल है, तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन कर लेना ब्राइट एग्रो क्लासेस को, अकाउंट को सब्सक्राइब कर लेना। अपने जितने भी प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सभी पर आप जुड़ जाना, टेलीग्राम वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह पर। तो करते हैं सेशन को एंड। मुझे उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, वीडियो काफी अच्छी रहेगी। अगर पसंद है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। बाकी जल्द आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस, बीएससी एग्रीकल्चर का सारा कंटेंट यूट्यूब पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों, जय जवान, जय किसान।